हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, नियोजित शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है सक्षमता परीक्षा यानी राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, क्या उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है कब तक होगा? और क्या जो है नियोजित शिक्षक जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा? इन सभी की जानकारी आज जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, यानी आपको पता है कि यानी जितने 4.5 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, उसमें से कुछ नियोजित शिक्षक जो हैं यानी एग्ज़ाम दिए थे। तो जो शिक्षक एग्ज़ाम दिए हैं उनका सर्टिफिकेट की जांच यानी की जा रही है, और उनका सर्टिफिकेट की जांच जो है 15 मार्च तक जो है थंब इम्प्रेशन और जो है क्या बोलते हैं थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान ये सब करना है, और उनकी सर्टिफिकेट की जाँच भी करनी है। तो ये 15 मार्च तक का ये अल्टीमेटम है, यानी अंतिम समय दिया गया है। अब रहा बात कि जो एग्ज़ाम दिए हैं नियोजित शिक्षक उनका, तो चलिए यानी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या थंब इम्प्रेशन या और भी कह सकते हैं बायोमेट्रिक मिलान, ये सब किया जा रहा है और होगा भी, और 15 मार्च तक इसका जो है अंतिम समय रखा गया है। अब रहा बात यहाँ पर ये समस्या आ रहा है, अब ये बात जानते हैं कि क्या जो शिक्षक एग्जाम यानी नहीं दिए हैं, जो नियोजित शिक्षक एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं, क्या उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? तो आपको बता देते हैं कि जो ऐसे नियोजित शिक्षक जो एग्जाम नहीं दिए हैं या एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। और बाय डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन देखिए आपको बता देते हैं कि कब कब होता है। जब आप नया ज्वाइनिंग लेते हैं तब होता है, या तो आप जो है यानी जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तब किया जाता है, और एक अंत समय जब आपको रिटायरमेंट होता है तब होता है। बीच में कोई यानी कि जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होती है। तब आपको लग रहा होगा कि तो नियोजित शिक्षकों का क्यों जांच हो रहा है जो एग्जाम दिए हैं। तो भाई ये परीक्षा दे करके जा रहे हैं, तो परीक्षा देंगे तो आपको जांच फिर से की जाएगी। इसलिए जो लोग परीक्षा नहीं देंगे उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होगी। अगर मान लिया जाए कि आज विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि यानी बिना शर्त राजकर्मी का हम दर्जा देते हैं, तो सभी लोग एक साथ राजकर्मी बन जाएंगे और किसी का भी डॉक्यूमेंट जांच नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखें कि यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच तब होता है जब कोई आप एग्जाम देते हैं तब होता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होती है, और डॉक्यूमेंट्स की जांच 3 ही बार होता है। एक आप जब ज्वाइनिंग लेते हैं तब, और यानी जो फॉर्म भरते हैं तब उस वक्त, और एक जहाँ पर ज्वाइनिंग लेने जाते हैं तब, और एक रिटायरमेंट के वक्त जब आप रिटायर होने वाले होते हैं तब। ये 3 समय जो होता है, यानी कभी भी जो होता है आपको जांच हो सकता है, लेकिन और अदरवाइज कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप अगर जो भी नियोजित शिक्षक एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो यानी और वो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, तो निश्चिंत रहें, उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा सरकार देती है तो आपको बिना डॉक्यूमेंट जांच किए ही आपको जो है डॉक्यूमेंट आपकी जांच होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से जांच हो चुकी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जांच होने के बाद ही आपको नौकरी मिला था। ऐसा नहीं कि आज जो है आज डॉक्यूमेंट जांच होगा तब नौकरी में आप रहिएगा, नहीं। अब रहा बात की तब फौजदारी क्यों हो गए? देखिए, होते हैं कुछ कुछ कभी कभार जांच में जो होता है यानी एक्सेप्शन पाए जाते हैं, यानी जांच सही तरीके से नहीं हो पाती है, इस वजह से कुछ लोग यानी पार हो जाते हैं। इस वजह से यानी जो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है सेम मिल रहा है वो इसी कारण से आ रहा है। यानी आप साफ शब्दों में समझिए कि अगर एग्जाम बिना यानी राज्य सरकार ये मान लेती है कि बिना शर्त हम राजकर्मी का दर्जा देते हैं और विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो यानी वैसे शिक्षकों को डॉक्यूमेंट जांच नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम दे करके जाइएगा तब आपकी डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, ये कन्फर्म मान लीजिए। तो अब रहा बात कि क्या यानी जो है डॉक्यूमेंट्स यानी जो शिक्षक एग्जाम नहीं दिए हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्या वो भी डॉक्यूमेंट्स के यानी जो है बनवाने पर ध्यान दें? तो देखिए, ऑलरेडी पास अब जब आप ज्वाइन लिए थे तो आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होगा, और फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भुतला गया है तो आप उसको जो है ढूंढ के रखिए। डॉक्यूमेंट्स हालांकि भुतलाना नहीं चाहिए, जांच तो कभी भी हो सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के समय भी जांच होती है, और एक बार जब आप जॉब में होते हैं तभी जांच होती है। तो इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा रखना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो ही आपका आधार है। क्योंकि जैसे हाँ, हर किसी का पुलिस विभाग का होता है भाई, आईडी कार्ड ना रहेगा तो फिर आप किस बात का फिर जॉब में है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आपका जो है पहचान पत्र है, तो ये पहचान आपकी होनी चाहिए। तब उसी पहचान जिसका गड़बड़ा जाता है तब ना कहते हैं कि ये फर्जी है। तो यानी फर्जी ना बनना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अभी के लिए तत्काल अगर जो है एग्जाम नहीं होता है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है, तो किसी की भी डॉक्यूमेंट जांच नहीं होगी। हाँ, जो लोग एग्जाम दिए हैं केवल उन्हीं का होगा।
अब रहा बात, देखिए जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तो चैनल को और भी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये मन में आ रहा है, क्योंकि कल हम जो बताए थे कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक धरा हैं। तो देखिए फर्जी उन्हीं को सरकार घोषित कर देती है ना, जिसको जो है यानी डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करता है, और एक ही डॉक्यूमेंट्स कई लोग लगा दिए हैं, इस वजह से यानी जो ऐसा हुआ है। तो चलिए जितने भी लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके और सब लोग जुड़ सके। और देखिए जो लोग एग्जाम के पक्ष में नहीं है, बिना शर्त राजकर्मी दर्जा चाहते हैं, एकदम धैर्य बनाए रखिए। आप सभी को जो है हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं और इसी पर जो है शिक्षक एकता मंच काम कर रही है और लगातार इस पर जो है यानी कोशिश हो रहा है, और आप सभी के प्रयास जो है यानी बहुत जल्द जो है इस प्रयास का फल भी मिलेगा। तो आप बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और कन्फर्म मिलेगा। बस हाँ यही है कि बस धैर्य बना कर रखना है, बस एकजुटती बनाए रखना है और बहुत जल्द आप सभी को भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन हाँ बस धैर्य तो थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि भाई सरकार है, सरकार एक संस्था है और संस्था से लड़ने में टाइम लगता है, इसलिए सभी को पेशेंस तो बनाना ही पड़ेगा, बिना पेशेंस के तो भाई कुछ नहीं मिलता है। चलिए अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। देखिए इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं ना, क्योंकि अगर कोई हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप कोई आलतू फालतू मैसेज के चक्कर में ना पड़े कि चलिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आपको हम ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि जो मार्केट में है या जो हो रहा है, जो होगा, हम वो बात बताते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हम हवा में कोई चीज लाएं और हवा में बात बोल दिए, हवा में कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो होता है ऑथेंटिक होता है वही बात बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी जोड़िए ताकि जो है और मजबूती के साथ और लोगों के पास ये मैसेज पहुंच जाए। क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन सफल तब होता ना है जब लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। यानी जो है लोग अगर अलग अलग टाइम पर अगर आंदोलन करिएगा तो ये कभी सफल नहीं होता है। अगर एक ही बार सब जगह से अगर आंदोलन हो जाए तो ये सफल हो जाता है। इसलिए जोड़ने के लिए बोलते हैं कि सब लोग जुड़िएगा तो थोड़ा माहौल अच्छा बन पाता है और सरकार पर दबाव और इम्पैक्ट अच्छा बन पाता है, इसलिए सबको जोड़ना जरूरी है। तो चलिए जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो आपको बताते हैं। तो आज हम आपको यही बात बताएं कि जो लोग का एग्जाम नहीं होगा उनका डॉक्यूमेंट्स की जाँच नहीं होगा। अगर सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर देती है तो आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा बात कि जिनका एग्जाम हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स और थंब इंप्रेशन सारी जांच होगी और वो हो भी रहा है और उसका अपडेट भी आपको हमने बता ही दिया है। और दूसरा बात की है कि अगर रहा बात कि तो फर्जी कैसे पकड़ा गए, तो देखिए कभी कभार होता है कि मिस्टेक से यानी कुछ लोग जो होते हैं शामिल हो जाते हैं, इस वजह से होता है, या बहुत सारा बात होता है यानी जो जब जांच हो रहा होता है एजेंसी जो करती है उस एजेंसी के द्वारा ही कुछ मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से कुछ लोग एंट्री कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग फर्जी है, हाँ कुछ मिस्टेक से हो गए हैं, लेकिन हाँ जो लोग एग्जाम नहीं दिए उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। एकदम पेशेंस बनाए रखिए, बस आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।